हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट के साइंस में 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट के साइंस में हमने केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में हमने कुछ इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रोडक्शन क्लास लिया था जिसके अंदर हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था और एक एग्जांपल भी लिया गया था जिसमें हमने केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है वो हमने बताया था। तो आज आपका प्रैक्टिस क्लास होगी, यानी प्रैक्टिस कराए जाएंगे क्वेश्चंस, यानी बैलेंस कराए जाएंगे कुछ क्वेश्चन को। जैसे कुछ इक्वेशन आपको दिया जाएगा, किस तरीके से उसे बैलेंस किया जाता है वो आप लोग को अच्छी तरीके से सिखाया जाएगा और भी एग्जांपल दिए जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने शायद एक एग्जांपल लिया था, वो भी आयरन ऑक्साइड का एग्जांपल था। तो आज हम ऐसे कई 4 से 5 एग्जांपल लेंगे जिसको हम बैलेंस करेंगे और किस तरीके से बैलेंस किया जाता है उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब ये है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं हवा की उपस्थिति में, जब हम मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, रब करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है, रबिंग क्यों किया जाता है, उसको साफ क्यों किया जाता है? एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो मैग्नीशियम होता है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है, बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट होता है। तो इस वजह से वो ऑक्सीजन से अगर उसे कहीं रख दिया जाता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसके ऊपर ऑक्सीजन ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है। लेयर की वजह से क्या होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर की बनने की वजह से क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो अभिक्रियाशीलता जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है। तो इसकी अभिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए ये जो लेयर होता है, इस लेयर को हटाना बहुत ही जरूरी होता है, जिसकी वजह से इसे सैंड पेपर के द्वारा इसे रब किया जाता है। रब करके जब ये ऑक्साइड का लेयर हट जाता है तो आसानी से इसे फिर बर्न किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया होगा कि वाई शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कारण क्या होता है कि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। उस लेयर को हटाने के लिए हमें सैंड पेपर से इसको रब करना होता है। रब करने के बाद इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चलो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। किसको? हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ। तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने आपको बताया था किस तरीके से इसे बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया था कि एक टेबल बनाया जाता है और आप लोग को बताया गया था इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पार्ट में जो होता है हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। क्या होता है? रिएक्टेंट। इसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, रिएक्टेंट। और ये क्या होता है? अभिकारक। और जो हमारे रिएक्शन में जब भी कोई रिएक्शन होती है उसके अंदर इन्वॉल्व जो एलिमेंट होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, जो आपस में अभिक्रिया करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे फाइनली रिएक्शन करने के बाद जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, उत्पाद। तो नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखना। तो मैंने कल आप लोग को बताया था कि एक एग्जांपल दिया था आयरन ऑक्साइड का, कि उसमें हमें एक टेबल बनाना होता है। उस टेबल में जितने एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के अंदर उनको लिस्ट कर लिया जाता है। एक लिस्ट में लिख लिया जाता है कि एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं। पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। हम यहाँ पे लिख लेंगे आफ्टर द बिफोर the reaction, after the reaction, before the reaction number of elements, after the reaction number of elements। इसको साफ लिख लेते हैं थोड़ा सा।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर रिएक्शन टेक प्लेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर रिएक्शन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आफ्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा आफ्टर। तो फटाफट हम उस जितने भी एलिमेंट हैं रिएक्शन से पहले उनकी संख्या लिख लेंगे, कितने एटम्स यूज हुए हैं उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना यूज हुआ है 2, और यहाँ पे देखते हो तो क्लोरीन कितना यूज हुआ है 2। बट आफ्टर द रिएक्शन हमारे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए यहाँ पे देखें तो 1, और ये कितना भी हो गया 1। तो हमने यहाँ पे देखा ये कि रिएक्शन करने से पहले हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हमारे पास 1 एटम बचा। और इसी तरीके से क्लोरीन के एटम कितने थे 2, और आफ्टर द रिएक्शन कितने हो गए 1। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, तो हमें मैक्सिमम ढूंढना होता है। तो मैक्सिमम में हम देखेंगे दोनों सेम है, तो किसी को भी ले सकते हो आप। तो हमने हाइड्रोजन को लिया, तो मैंने कल बताया था जो कम होता है उसको उतना बना दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन कितना था यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो उससे पहले मैंने बोला था इसको पहले आप एक बॉक्स में बंद करोगे, इसको भी बॉक्स में बंद करोगे। बॉक्स में क्यों बंद किया जाता है आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ पे छेड़खानी नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी भी तरीके से चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रेशियो होता है इनका, उस रेशियो में ही ये बनते हैं। कोई भी कंपाउंड किसी एक रेशियो फिक्स्ड रेशियो में ही बनता है। अगर हम यहाँ पे चेंजिंग कर देंगे तो इसके एटम क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इसका रेशियो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वो कंपाउंड नहीं रह जाएगा। तो ध्यान से देखना। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को 2 बनाना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया 2 लगा लिया। तो यहाँ पे 2 लगाने से हुआ क्या, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली 2 हो गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारा जो रिएक्शन है या यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है, जो इक्वेशन बनी है, वो इक्वेशन पूरी तरीके से क्या है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी बिफोर द रिएक्शन हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, और बिफोर द रिएक्शन क्लोरीन की संख्या कितनी है 2। आफ्टर द रिएक्शन आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 2, और क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई 2। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलो नोट कर लो इसको एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं आप लोग को। तो मिटा देते हैं इसको। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट को जब रिएक्शन कराया जाता है, बेरियम क्लोराइड को जब एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। बेरियम सल्फेट क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो देखो अभी आप लोग को एक चीज हम बताएंगे कि किस तरीके से अगर हमें कोई फॉर्मूला बनाना है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो किस तरीके से हमारा फॉर्मूला सही होना चाहिए। काफ़ी बच्चे नहीं जानते इसको कि अगर हमने एल्युमिनियम क्लोराइड बोला है तो वो AlCl लिख देंगे, है ना। हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे हम कितना लगाएं, कितना रेशियो में इसको ले, कितने रेशियो में इसको ले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके बाद वाली क्लास में बताई जाएगी, किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं, किस तरीके से अगर हमें कोई नाम दे दिया गया है कि जैसे कि हमें बोल दिया गया कि बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो, तो हम आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से उसको आसानी से हम लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में आपको ये चीज़ बताई जाएगी। अभी आप लोग को बैलेंस करना सिखाते हैं। चलो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे फटाफट हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बन गया। तो यहाँ पे आ जाएगा एलिमेंट। पहले हम देख लेते हैं कितने एलिमेंट है हमारे पास, 1 2 3 और सल्फेट 1 2 3 4 5 है। कितने टोटल, 5 है। एक 2 3 4
यहाँ पे आ जाएंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिफोर रिएक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रिएक्शन। तो ध्यान से देखना, तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो सिंपल सा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बेरियम लिख लेते हैं, और फिर क्लोरीन लिख लेते हैं, और फिर एल्युमिनियम लिख लेते हैं, फिर सल्फर, फिर जाके ऑक्सीजन। अब ये बिफोर हम काउंट करेंगे कितना है, बेरियम कितना है, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, और एल्युमिनियम कितना है, 2 है, और अगर हम सल्फर की बात करें तो देखो सल्फर कितना है, 3 है, कितना है, 3 है, सल्फर कितना है, 3 है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो 3 4 जा होगा, ये क्या होगा, 3 4 जा, कितने हैं, 12 है। ठीक है, इस तरीके से देख लो, एक बार लिस्ट बना लो और आफ्टर द रिएक्शन लिख लो आप लोग। बेरियम कितना है, 1, और सल्फर कितना है, 1 है, सॉरी क्लोरीन हमें देखना है, 3 है, फिर एल्युमिनियम देखना है, 1 है, फिर सल्फर देखना है, 1 है, फिर ऑक्सीजन देखना है, कितना है, 4 है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। हो गया, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया था, हमें सबसे पहले उस एलिमेंट को चूज करना है जिसके पास नंबर ऑफ एटम्स क्या है, ज्यादा है, जिसके पास मैक्सिमम एलिमेंट है। तो ऑक्सीजन को देखें तो बिफोर द रिएक्शन में ऑक्सीजन के पास कितना है, 12 है, तो 12 इधर है, तो हमें इधर भी क्या करना होगा, 12 करना होगा। तो 12 करने के लिए आप लोग को बताया गया था, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बॉक्स में आप लोग को दोबारा से लिखना होगा, ये सारी चीजें दोबारा से एक लाइन आपको यहाँ पे बनानी होगी, फिर लिखना होगा, मैं तो मिटा सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, अंदर चेंजिंग नहीं करनी है, जो भी चेंजिंग करनी है उसके यूनिट पे करनी है, बाहर चेंजिंग करेंगे। तो देखो हमें 12 बनाना है इसको, तो 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। अब हम चेक करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करें तो सब में 3, सॉरी हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पे ऑक्सीजन है केवल उस कंपाउंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन आफ्टर द रिएक्शन, ऑक्सीजन किसके पास है, ये रहा, तो यानी इसी कंपाउंड में ऑक्सीजन किसके पास है, इस वाले कंपाउंड के पास, तो इसी कंपाउंड में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अब फटाफट अपने टेबल को अपडेट कर लेंगे, फिर से अपने टेबल को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि आफ्टर द रिएक्शन जो ये कंपाउंड था इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो ध्यान से देखो कौन कौन बढ़ा है, ऑक्सीजन के साथ हमारा सल्फर कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे हम इसे 3 कर लेंगे, और साथ साथ में बेरियम भी कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देखना, यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है कि अब हमें मैक्सिमम पहचानना है, जो इक्वल हो गया उनको नहीं, उनको छोड़ के, एक ये इक्वल हो गया, एक ये इक्वल हो गया। अब हमें देखना है कि अब कौन सा मैक्सिमम है। तो यहाँ पे हमने देखा बेरियम क्या है, बेरियम या क्लोरीन, बेरियम या क्लोरीन। तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास एटम्स कितने, बेरियम को ले लेते हैं, बेरियम के पास कितने हैं, 3 आफ्टर द रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये बेरियम में, बेरियम वाले कंपाउंड में करेंगे, किस वाले कंपाउंड में, बेरियम। तो ये बिफोर द रिएक्शन, ये क्या है, बिफोर द रिएक्शन वाले में करें, तो यहाँ पे बेरियम वाला कंपाउंड कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ पे 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हो गया, देख लीजिए। अब ध्यान से देखना, अब फिर से हमें अपने टेबल को क्या करना होगा, अपडेट करना होगा, क्योंकि हमने इस कंपाउंड में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास बेरियम तो हमारे पास 3 हो गया, ठीक है, साथ में उसके साथ क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन। अगर क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन में भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 था, 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब ध्यान से देखना, अब कहाँ पे, अब देखेंगे हम मैक्सिमम, देखेंगे सबसे पहले यहाँ तो सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया। अब बच्चे ये दोनों सेम नहीं है, तो मैक्सिमम कौन है,
इन सबों में मैक्सिमम कौन है 6 यानी क्लोरीन, और वो कहाँ पे बिफोर द रिएक्शन, यानी हमें आफ्टर द रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आफ्टर द रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो हमें ढूंढना है, हमने किस में किया है क्लोरीन में, तो क्लोरीन का किस कंपाउंड में है, क्लोरीन किस कंपाउंड में है आफ्टर द रिएक्शन, ये रहा। तो हमें कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब ध्यान से देखना एल्युमिनियम कितना हो गया हमारा, ये तो हो गया 6, क्लोरीन तो हमारा 6 हो गया, 6 हो गया, 2 3 जा 6। अब हम एल्युमिनियम भी कितना हो गया अपडेट करेंगे, एल्युमिनियम कितना हो गया आफ्टर द रिएक्शन 2। अब आप ध्यान से देखो इस टेबल को, क्या आपके सारे के सारे जो एलिमेंट्स है आफ्टर द रिएक्शन और बिफोर द रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ध्यान से देखो, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा इक्वेशन आया है ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड इक्वेशन है, यानी बिफोर द रिएक्शन अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पे काउंट करने की कोशिश करें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो यहाँ पे 3 बेरियम है और 6 क्लोरीन है, एल्युमिनियम कितना है 2, सल्फर कितना है 3, ऑक्सीजन कितना है 12। हम बात तो यही कर रहे हैं, इसी टेबल को अपडेट करेंगे तो सेम नंबर है, तो 3 15 17 और 3 30 26, टोटल कितना आएगा 26, और ये भी क्या आएगा 26। तो हमने देखा नंबर ऑफ एटम्स यानी सभी को मिला के देखें तो यहाँ पे भी 26 है और यहाँ पे भी क्या है 26 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरी तरीके से क्या हो गया बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं, टेबल रहने देते हैं, बार बार मिटाना होता है। चलो अब नया एग्जांपल लेते हैं। तो अब की बार हम लेने जा रहे हैं सोडियम के साथ जब वाटर का रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ सोडियम के साथ वाटर का रिएक्शन, सोडियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है रिलीज होती है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे। तो अब हम देखें तो ये क्या बैलेंस है कि नहीं, हम टेबल में ही लिख लेते हैं। तो कौन कौन से नए आए हैं फटाफट इसको पहले एक बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने टोटल कितने 1 2 3 है हमारे पास, एक सोडियम है और एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ध्यान से देखना, तो नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के पास कितने हैं 1, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 2, ऑक्सीजन के पास कितने हैं 1। आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, सोडियम कितने हैं 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन को देखें तो 1 2 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, 1 2 3। अब देखो ध्यान से इस रिएक्शन को ध्यान से देखना, इसे हमें बैलेंस करना होगा। तो हम ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा बार यानी कौन से एटम है, सबसे ज्यादा कौन से एटम है आफ्टर द रिएक्शन में या बिफोर द रिएक्शन में। तो हमने देखा 3 किसका है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में कितने हो गए 3। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये बिफोर द रिएक्शन वाले में हमें मल्टीप्लाई किया है और वो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है। तो कौन ऑक्सीजन वाला कंपाउंड, ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा हो गया 3। लेकिन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से इसके साथ ऑक्सीजन भी था, ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन कितने हो गए एटम्स 6 हो गए, 2 3 जा 6। तो हमें बिफोर द रिएक्शन में चेंज करना होगा, यहाँ पे कितना करना होगा 6 करना होगा। हो गया। अब देखते हैं मैक्सिमम कहाँ पे है, तो हाइड्रोजन में हो गया। हाइड्रोजन बिफोर द रिएक्शन 6 है, आफ्टर द रिएक्शन कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान से देखना, हम पहले देखते हैं हाइड्रोजन को, हमें 6 बनाना है, कितने हैं 1 है, सॉरी हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3 है, कितने हैं 3 है। आफ्टर द रिएक्शन 1
2 3 है, 1 2 3 है, तो 3 लिखना होगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से 2 से। सिक्स बनाना में 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास 1 2 3, यहाँ पे 2 थे, 6 हो गया, ठीक है 1 2 3। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो गया ये 6, यहाँ पे 4 हुआ। और यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे कितने आइटम है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 और 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ से 2 मिल जाएगा हमें, 4 हो जाएंगे। अब हमने देखा यहाँ पे तो 6 हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब हम देखेंगे ध्यान से कि हाइड्रोजन यहाँ पे अपडेट करने के बाद हमारे पास सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ पे भी अपडेट करना होगा, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, सोडियम अकेला है तो केवल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान से देखना, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। इस तरीके से ये इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। चलो नोट कर लो, अगला इक्वेशन देखते हैं। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखना, अपडेट करते हैं टेबल को फिर से। हम पहले रेक्टेंगल या एक बॉक्स में इसे बंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिटा देते हैं, जो एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं हम। तो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे बेरियम लिखा और क्लोरीन और सोडियम, एटम बढ़ गए हमारे पास, सल्फर और ऑक्सीजन। चलो देखो यहाँ पे, तो बेरियम कितना है हमारे पास, 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, सोडियम कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। आफ्टर द रिएक्शन बेरियम कितना हो गया, 1, सल्फर कितना हो गया, क्लोरीन कितना है, 1 है, सोडियम कितना है, 1 है, सल्फर कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो हो गया ना। अब चलो, हमने यहाँ पे देखा ऑक्सीजन जो है वो पहले से बैलेंस्ड है, तो हम मैक्सिमम वाले को ढूंढेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम जो होगा उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखना यहाँ पे किस तरीके से ये बैलेंस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो हमारा बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे क्लोरीन में, या क्लोरीन को लो या सोडियम को ले लेते हैं। तो क्लोरीन में कितने हैं, 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन का कंपाउंड ये रहा। यहाँ मल्टीप्लाई करने की वजह से सोडियम भी हमारा बैलेंस हो गया और क्लोरीन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, अब ध्यान से देखना यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, बेरियम और ये। अब देखते हैं, पहले एक बार चेक करते हैं हमारा बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, यहाँ पे भी सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2। ये पूरी तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल यहाँ पे बैलेंस करना था हमको, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन भी क्या हो गया, पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। चलो आगे चलते हैं, एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl से कराते हैं
तो NaCl और वाटर बनता है। क्या बनता है? NaCl और वाटर बनता है। तो ध्यान से देखना। तो इसको हम पहले फटाफट उतार लेते हैं टेबल के अंदर। टेबल के अंदर सोडियम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। क्लोरीन कितना है? 1 है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे सोडियम कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और क्लोरीन कितना है? 1 है। तो शायद इस इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। ठीक है, क्योंकि हम देखें तो सोडियम भी 1, यहाँ पे भी 1, ऑक्सीजन भी यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 1 और यहाँ पर भी 1, क्लोरीन यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। जिस तरीके से ये बैलेंस आप लोग को दिया गया है, ये इक्वेशन, ये पूरी तरीके से क्या है? बैलेंस इक्वेशन है। इसमें आपको किसी तरीके की चेंजिंग नहीं करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इक्वेशन दिया जाता है बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग की क्लास की जाएगी कि अगर आपको बोल दिया जाए कोई केमिकल जो भी कंपाउंड है उसके अगर नाम आप लोग को बोल दिया जाए तो किस तरीके से उसके कंपाउंड को, उसके फॉर्मूले को किस तरीके से आप सही तरीके से लिख पाओगे, इस पे हम क्लास चलाएंगे। अगली क्लास इसी पे रहेगी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर इसको प्रोवाइड कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देखें और सही से इसके नॉलेज को गेन कर पाएँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।